हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 का बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये जो चैप्टर का नाम है राम का राज्याभिषेक। राम का राज्याभिषेक का ये क्वेश्चन आंसर और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राम का राज्याभिषेक चैप्टर नंबर 12। इसका ऑलरेडी क्वेश्चन ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज बाल राम कथा एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा का ये जो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे क्लास 1 टू क्लास 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हो चुका है। और चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 का जो क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वीडियोज भी उसका जो बाल राम कथा क्लास 6 का ये क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है। उसको पहले देख लेना, फिर उसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और फिर ये जो चैप्टर 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के बाद ही ये क्वेश्चन आंसर वीडियो देखोगे तो ये समझने में आ जाएगा कि उसका स्टोरी सब एक्सप्लेनेशन वीडियोज में। अगर एक्सप्लेनेशन में नहीं वीडियोज नहीं देखोगे तो ये सब क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए पहले एक्सप्लेनेशन वीडियोज, फिर जो अदर क्वेश्चन आंसर चैप्टर का अदर क्वेश्चन आंसर वो सब देख के फिर ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर वीडियोज ये देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 राम का राज्याभिषेक। राम का राज्याभिषेक क्वेश्चन है, लंका से अयोध्या जाते हुए राम ने सीता को कौन कौन से स्थानों से परिचित कराया। जो जब लंका से वो लोग अपने अयोध्या वापिस जा रहे थे तो पुष्पक विमान में ऊपर आसमान में जा रहे थे, तो वो कौन कौन से स्थानों को राम ने सीता को परिचित कराए थे वो लिखना है। तो लंका से अयोध्या जाते समय मार्ग में पहले रणभूमि को दिखाए थे, जो लंका में जो रणभूमि जहाँ पे युद्ध हुआ था उसको दिखाए। फिर उसके बाद पुल था जहाँ पे जो ये जो बानर सेना जो पुल बनाए थे सेतु बंध उसको दिखाए थे, और जिसे नल और नील ने बनाया था। और मार्ग में वानरराज सुग्रीव की राजधानी जो किष्किंधा महल को भी वो दिखाए थे। फिर उसके आगे ऋष्यमुख पर्वत और फिर पंपा सरोवर भी दिखाए थे। राम ने सीता को गोदावरी नदी भी दिखाए। फिर वहाँ ऊपर से एक पतली चमकती हुई रेखा जैसे दिखाई देती थी। इसी के तट पर पंचवटी, जहाँ उनके पर्णकुटी मतलब उनके जो कुटीर था वहाँ पे जो रह रहे थे पंचवटी में, वो भी दिखाए थे। वह पर्णकुटी अभी भी वहाँ पे बनी हुई थी। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज मुनि के आश्रम था। राम का विमान वहीं उतरा। अयोध्या जाने से पहले उन्होंने वहीं रात बिताई थी। फिर अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगेश्वर होते हुए राम का विमान अयोध्या पहुंच गया, और लंका से अयोध्या जाते हुए राम ने सीता को इन सभी स्थानों से परिचित कराए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राम ने हनुमान को अयोध्या क्यों भेजा। आंसर होगा, राम ने हनुमान को प्रयाग से अयोध्या भेजा था। प्रयाग से अयोध्या को भेजे थे। वे सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था कि वो 14 वर्ष वहाँ पे वन में रहे। यह एक बहुत लंबा समय था। इसी बीच भरत का भरत का सत्ता को प्रति सत्ता का मोह तो नहीं हो गया है कि हुआ है कि नहीं, ये जानना था उनको। इसीलिए वो हनुमान को प्रयाग से वो अयोध्या वो जो नंदीग्राम में भेजे थे। यही जानने के लिए वो उन्होंने हनुमान को अयोध्या मतलब वो नंदीग्राम भेजे थे। भरत का मन का ये उनके मन में क्या है, अगर वो सत्ता चाह रहे थे, राजा होना चाह रहे थे, अगर वो उनका मन में है तो वो उधर से ही वो वापिस वन को चले जाएंगे। ऐसे उनके मन ऐसे उनको जानने के लिए वो अयोध्या ये भेजे थे नंदीग्राम को वो हनुमान को। अगर ऐसे मन में है तो वो फिर अयोध्या नहीं वापिस नहीं आके फिर वहाँ पे ही वन में रहने का वो लोग ऐसे उनके मन में कर चुके थे, राम लक्ष्मण सीता। नंदीग्राम में राम के स्वागत के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नंदीग्राम में जहाँ पे भरत रह रहे थे वहाँ पे आश्रम एक बना के, तो उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए।
राम का विमान नंदीग्राम में उतरा। विमान के नीचे उतरते ही राम के जयघोष से आकाश गूंज उठा था। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया और उन्होंने माताओं का प्रणाम किया। भरत भागकर राम की बेखड़ाऊ उठा लाए, जिन्हें सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राम का राज्यकाज वो राजकाज 14 वर्ष अयोध्या का राजकाज चलाए थे। भरत ने झुककर उन खड़ाऊ को अपने हाथों से राम को पहनाए थे और मिलन के इस अद्भुत दृश्य राम भरत मिलन के इस अद्भुत दृश्य को देख के सभी लोग प्रसन्न हो उठे और सबकी आंखों से प्रसन्नता का आंसू भी बहने लगा, छलकने लगा। राम और लक्ष्मण को राजसी वस्त्र पहनाए गए। फिर जिन समूह राम की जय जयकार करता हुआ अयोध्या की ओर चल पड़ा। शोभा यात्रा का यह दृश्य देखने योग्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, राम के राज्याभिषेक का वर्णन कीजिए। राम का राज्याभिषेक कैसे हुआ था वो वर्णन कीजिए। राम के राज्याभिषेक पर पूरी अयोध्या को दीपों से जगमगाया गया था। चारों ओर फूलों सा सुगंधित वातावरण था। वाद्य यंत्रों की झनकार सुनाई दे रही थी। राम और सीता रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। राम का राज तिलक मुनि वशिष्ठ ने किया था। माताओं ने आरती उतारी और मंगलाचरण का गाना गाए थे। इसी प्रकार चारों ओर खुशियों का वातावरण हुआ था। ये सब लिखना है राम का राज्याभिषेक के बारे में। फिर कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। विभीषण राम को कुछ दिन लंका में क्यों रोकना चाहते थे? ऑप्शन दिया गया है, उन्हें वहां का राजा बनाना चाहते थे। फिर सेकंड ऑप्शन है, कुछ दिन राम की सेवा करना चाहते थे। फिर थर्ड ऑप्शन है, उनसे रीति नीति सीखना चाहते थे। फिर फोर्थ ऑप्शन है, उन्हें लंका घुमाना चाहते थे। तो क्या होगा? विभीषण राम को कुछ दिन लंका में क्यों रहना चाह रहे थे? उनसे वो रीति नीति, शासन का रीति नीति सीखना चाहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राम तत्काल अयोध्या क्यों जाना चाहते थे? भरत उनकी प्रतीक्षा में थे। सेकंड ऑप्शन है, उन्हें भय था कि यदि वो विलंब करेंगे तो भरत प्राण त्याग देगा। फिर ऑप्शन थर्ड है, उनकी 14 वर्ष के बाद लौटने की प्रतिज्ञा का समय भी पूरा हो गया था। फिर फोर्थ ऑप्शन है, उपरयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट है बोल रहा है। तो सभी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ऑप्शन फोर्थ लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विभीषण ने राम से क्या प्रार्थना की थी? विभीषण ऑप्शन दिया गया है, वे उन्हें अपने साथ ले जाएं ताकि वे उनके राज्याभिषेक देख सके। सेकेंड ऑप्शन है, वे उनके साथ जाकर अयोध्या देखना चाहते थे। फिर थर्ड ऑप्शन है, भरत से मिलना चाहते थे। और फोर्थ ऑप्शन है, वहाँ की राजनीति देखकर लंका को भी वैसा बनाना चाहते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, वे उन्हें अपने साथ लेके जाए ताकि वो उनका राम का राज्याभिषेक देखना चाहते थे। इसीलिए वो विभीषण ने राम से अयोध्या जाने के लिए प्रार्थना की थी। वो तो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋषि भरद्वाज ने राम से क्या आग्रह किया था? तो ऑप्शन दिया गया है, आश्रम में रात बिताने का। सेकेंड ऑप्शन, अपने साथ अयोध्या ले चलने का। फिर थर्ड ऑप्शन है, एक सुंदर आश्रम बनाने का। फिर फोर्थ ऑप्शन है, बानरों की सेना को अपने पास रखने का। तो ऋषि भरद्वाज ने राम से क्या आग्रह प्रकाश है? एक सुंदर एक आश्रम में रात बिताने के लिए वो भरद्वाज मुनि ने राम से आग्रह प्रकाश किए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राम ने हनुमान को अपने से पूर्व अयोध्या क्यों भेजे थे? तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है, अयोध्या की तैयारियां देखने हेतु। सेकंड ऑप्शन है, भरत को सूचित करने हेतु कि राम आ रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन है, भरत की नियत जानने हेतु कि राम के आने से वे प्रसन्न है या नहीं। फिर फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन है, भरत की नियति जानने हेतु कि राम के आने के बाद वो प्रसन्न है कि नहीं। ये थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट। राम का स्वागत किस गांव में किया गया था? राम का स्वागत किस गांव में किया गया था?
तो ऑप्शन है नंदीग्राम, सेकेंड ऑप्शन नंदग्राम, थर्ड ऑप्शन है नंदाग्राम, फोर्थ ऑप्शन है नदग्राम। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट नंदीग्राम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सीता ने अपने गले का हार उतार कर किसे दिए थे? ऑप्शन दिया गया है भरत को, सेकेंड ऑप्शन हनुमान को, थर्ड ऑप्शन है ऋषि भरद्वाज को, फोर्थ ऑप्शन है विभीषण को। तो हनुमान को देते, सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, सारे अतिथियों के चले जाने के बाद हनुमान कहाँ रहे थे? ऑप्शन दिया गया है राम के पास, उन्हीं के दरबार में रहे थे, सेकेंड ऑप्शन है अयोध्या के जंगलों में रहे थे, थर्ड ऑप्शन है किष्किंधा चले गए, फोर्थ ऑप्शन है सुमेरु पर्वत पर रहने लगे। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट, राम के पास वहाँ उनके दरबार में रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, राम का राज्याभिषेक किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है मुनि वशिष्ठ ने, सेकेंड ऑप्शन मुनि भरद्वाज ने, थर्ड ऑप्शन भरत ने, फोर्थ ऑप्शन है माँ कैकेयी ने। तो मुनि वशिष्ठ मुनि ने उनका राज्याभिषेक किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम का राज्य किस नाम से प्रसिद्ध था? राम का राज्य, ऑप्शन दिया गया है राम कथा, सेकेंड ऑप्शन राम निवास, थर्ड ऑप्शन राम राज्य, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राम राज्य उनका होगा करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन राम राज्य है करेक्ट। राम का राज्य राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। तो ये था कुछ क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ये जो बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 12 राम का राज्याभिषेक का आज कुछ क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर किए। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। ये था चैप्टर 12 लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 का ऑलरेडी वीडियोज क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो जाके देख सकते हो। और मैं उसका लिंक में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी क्वेश्चन आंसर वीडियोज प्लेलिस्ट का, और वो जो एक्सप्लेनेशन बाल राम कथा एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट का वीडियोज का लिंक, और बाल राम कथा ये जो क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट का लिंक में आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो वहाँ पे जाके देख सकते हो ये सब, और उसमें से अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।